स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे जो बेसिक होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है। जो कॉस्ट प्राइस होती है वो परचेजिंग प्राइस, जिस पे कोई चीज़ खरीदी जाती है उसे हम कहते हैं परचेजिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस जो बेचा जाता है जिस पे, उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट कब होगा, व्हेन प्रॉफिट ऑकर्स, प्रॉफिट कब होगा, जब कॉस्ट सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा कॉस्ट प्राइस से। एसपी की तरफ मूव किया गया, मतलब एसपी ग्रेटर देन सीपी से होगा, तब ये क्या होगा, तब प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट की वैल्यू होगी एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे व्हेन लॉस ऑकर्स, लॉस कब होता है, व्हेन सीपी, जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से। जो बेचा हुआ हमने वो कम में अगर बेचा हुआ है, मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, ज़्यादा में खरीदा हुआ था और कम में बेचा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस इक्वल टू क्या होगा, वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। अब देखिए, इससे पहले एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। देखिए, फाइंड प्रॉफिट परसेंट इफ सीपी दिया है 400 रुपये और एसपी दिया है 500 रुपये। ठीक है, अब ये दिया है तो हमें कितना निकालना है, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना होगा, प्रॉफिट इक्वल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना होगा, एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी यहाँ पे कितना है, एसपी है 500 रुपीज़ आपको। ठीक है, 500 माइनस 400 अपॉन कितना हो जाएगा 500, और कॉस्ट प्राइस कितना है 400 अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 400 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 500 में से 400 जाएगा कितना हो जाएगा 100 अपॉन कितना हो जाएगा 400 इंटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, और 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, इक्वल टू कितना आ जाएगा वो 25%। इसका प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, यही आंसर आएगा वो। ठीक है, इसका प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा 25%। ठीक है, पहले आंसर आएगा, पहले का आंसर आएगा। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो इसी तरह से निकालेंगे, ये सेम प्रोसेस होता है। अच्छा, अब देखते हैं लॉस परसेंट। ठीक है, इसके आगे देखते हैं लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन एसपी, लॉस अपॉन सीपी होता है, सॉरी यहाँ पे जो लिखा है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 होगा। ठीक है, वो लॉस अपॉन सीपी। तो लॉस यहाँ पे कितना है, यहाँ हमें क्या निकालना, फाइंड लॉस परसेंट ऑफ लॉस परसेंट इफ सीपी दिया हुआ है हमें 60 रुपये है और एसपी कितना दिया हुआ 50 रुपये। तो कैसे करेंगे देखिएगा, वो इसमें हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट इक्वल टू कितना होगा, लॉस अपॉन सीपी हमेशा नीचे रहेगा, चाहे हम प्रॉफिट निकालें हमेशा सीपी नीचे रहेगा, लॉस निकालने भी सीपी नीचे रहेगा। ठीक है, लॉस जो होगा वो लिखेंगे। ठीक है, लॉस अच्छा होता कितना है, लॉस होता है उसमें कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है, यहाँ पे बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे सीपी माइनस एसपी हो जाता है ना, अपॉन सीपी हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे सीपी कितना दिया हुआ, सीपी दिया हुआ वो 60 माइनस कितना दिया हुआ 50, अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितनी है 60 इंटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब 60 में से अगर 50 जाएगा कितना बचेगा 10 अपॉन कितना हो जाएगा 60 इंटू 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 5 जा 2 5 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 50 अपॉन 3% आ जाएगा, 50 अपॉन 3%, ये आएगा लॉस परसेंट। ठीक है, लॉस परसेंट। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, 16 से 2/3%। इसका शॉर्टकट भी है कि 16 से मतलब 16 होल 2 अपॉन 3% इतना आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं, मतलब ये तरीका होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, वो इसके आगे देखते हैं। अब हम आपको बताएंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एसआई। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसका फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। ठीक है, यहाँ पर P जो है, यहाँ पर P क्या है, P है प्रिंसिपल है, और R है रेट, और T टाइम है। ठीक है, और यहाँ पे PRT अपॉन 100 होता है। इस तरह से SI का फार्मूला, जैसे एक क्वेश्चन से हम इसे समझते हैं। ठीक है, हमें दिया हुआ है SI ऑफ 2 ईयर्स इफ प्रिंसिपल इज ₹500 एंड रेट जो R दिया हुआ है, रेट कितना है 5% टैक्स लग रहा है। ठीक है, 5% उस पर रेट लग रहा है। तो हमें निकालना है कि प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, P इक्वल टू कितना है ₹500 है। ठीक है, वो और R कितना है, R यहाँ पे R इक्वल टू है 5% है ना, और T कितना दिया हुआ है, T इक्वल टू दिया हुआ है, T दिया है 2 ईयर्स। ठीक है, T इक्वल टू 2 ईयर्स दिया है। ठीक है, 2 ईयर्स दिया है। रेट इज 5% पर ईयर, यहाँ लिख देते हैं पर ईयर। ठीक है, 5% एनुअली,
5% क्या हो जाएगा, एनुअली कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एस आई इक्वल टू हो जाएगा, वो एस आई इक्वल टू हो जाएगा P इंटू आर। P कितना है, P यहाँ पे 500 कितना है 500 इंटू आर कितना है, R है 5 इंटू टी कितना है 2 अपॉन कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 0 से 0 कट जाएगा, 5 2 या 10 10 5 से कितना हो जाएगा रुपीज़ कितना हो जाएगा 50। यही इसका क्या आ जाएगा, यही इसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा वो, ठीक है। अगर हमें एसआई निकालना है 2 साल का और रेट दिया हुआ है, एनुअली दिया हुआ है, तो एनुअली हम ईयर भी लगाएंगे। अगर एनुअली दिया हुआ है, अगर हाफ ईयरली दिया हुआ तो इसमें 2 ईयर में 4 हाफ ईयर हो जाते हैं, ठीक है। अगर एनुअली नहीं लिखा तो रेट दिया हुआ है एनुअली, लेकिन हमें हाफ ईयर का निकालना तो इसका भी रेट अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम एसआई निकालते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बताते हैं जो इसी से रिलेटेड करके देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, अमीना बाइज अ बुक। अमीना एक किताब खरीदती है, बुक खरीदती है 275 में एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 15% लॉस पे सेल कर देती है। हाउ मच डज सी सेल फॉर इट, है ना, डज सी यहाँ पे सेल फॉर इट, ठीक है। वो कितना, हाउ मच डज सी सेल फॉर इट मतलब वो कितना पेड करेगी इसके लिए, कितना पैसा देगी दुकानदार को, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ हमें क्या दिया हुआ है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 275 है, कितना है 275। हमें निकालना है इसका एसपी निकालना है, एसपी निकालना है। और हमें लेकिन ये दिया हुआ है लॉस परसेंट दिया हुआ है, लॉस परसेंट इक्वल्स टू 15%, है ना। अच्छा बताइए टोटल कितना परसेंट होगा, टोटल कितना परसेंट होता है, टोटल होता है 100%, टोटल होता है 100%। तो अभी ये कितना प्राइस देगी, तो ये भी जो पेड करेगी, पेड कितना प्राइस करेगी इस वैल्यू का, ठीक है। पेड इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 15%, ठीक है। वो जो दरअसल वो कितना परसेंट का लॉस ले रहा है, वो 15% का, तो ये इतना पेड करेगी। 100 से 15 जाए कितना बचेगा, वो यहाँ देखिए 90 बचेगा, 85 बचेगा, ठीक है। 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 बचेगा, 5 और 85 बचेगा, 85%, ठीक है। तो ये अब जो पेड करेगी एसपी में कितना होगा, ये 85% इसी का देगी, ठीक है। तो यहाँ पे एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगा वो इसी का, मीना क्या नाम है, अमीना का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 85% ऑफ कितना हो जाएगा, 85% ऑफ ₹275, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 85 अपॉन कितना हो जाएगा 100 ऑफ परसेंटेज मतलब अपॉन 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 275 हो जाएगा। तो यहाँ से 25 से काट देते हैं, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 1 के 25, अच्छा 5 से काट देते हैं, है ना, 5 से काट देते हैं, 5 का अगर जाएगा 275 यहाँ पे, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10 20 हो जाएगा। और यहाँ 5 से काटते हैं कितना हो जाएगा, 5 का जाएगा कितनी बार जाएगा, 5 5 25, 5 5 जा 5 5 जो 25 और 5 5 25 जाएगा, ठीक है। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब देखिए इसे कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर ऊपर, 11 5 55 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम वो मार्क लगा देते हैं क्योंकि ये जो है उसी का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 11 5 जा कितना हो जाएगा 55 और 11 8 जा कितना हो जाएगा 88, 88 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 88 टू 90 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 93 अपॉन कितना हो जाएगा 4। इसका जो डेसिमल वैल्यू निकालेंगे 11 5 जा 55, 11 8 जा 88, 88 में अगर 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 88 में 90 हो जाएगा, 93 हो जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे, देखिए इसमें कितना आएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा कितना होगा 12 और 4 3 जा 12 हो जाएगा। 12 में कितना जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 12 में कितना जोड़ेंगे 15 हो जाए, 3 जोड़ेंगे 15 हो जाए और 4 का कितनी बार जाएगा 4 6 जा कितना होता है 4 7 जा कितना होता है 4 7 28, 7 जा जाएगा, ठीक है। 2 3 3 डेसिमल कितना आ जाएगा 7 और कितना आ जाएगा 4 7 जा 28, 2 जाएगा 4 5 20 हो जाएगा। इतने रुपीज़ वो पे, देखिए अब इसमें 75 आएगा, यहाँ पे 5 लिखा हुआ था। इसके आगे देखते हैं अमाउंट हमें निकालना है। अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, ठीक है। अब इसमें हमें एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इसको बताते हैं। फाइंड द अमाउंट टू द पेड टू एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इफ पी, हमें प्रिंसिपल दिया हो 1200 एट 12% पर एनम, पी मतलब होता है पर एनम, ठीक है। 12% रेट पे और 3 साल का हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। एसआई का हमने फार्मूला जानते हैं, पीछे बताया हुआ, बैक से जाके थोड़ा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले एसआई निकालेंगे फिर उसमें प्रिंसिपल ऐड कर देंगे तो वो अमाउंट आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले हमें क्या दिया हुआ, पी कितना दिया हुआ है ₹1200 दिया हुआ है और आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 12% पर एनम दिया है, तो एनम यहाँ टाइम भी दिया है, ईयरली ही दिया है, तो टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 ईयर्स, ठीक है।
3s। तो यहाँ पर हमें निकालना है एस आई। एस आई कितना होगा, एस आई इक्वल्स टू होगा p इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। p कितना दिया हुआ है 1200 दिया हुआ है, इंटू आर कितना है 12, इंटू टी कितना दिया 3 अपॉन 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा वो, ठीक है। 12 12 से कितना हो जाएगा 144, इंटू कितना हो जाएगा 3 इक्वल्स टू है 3 4 जा 12 आ जाएगा, 3 4 जा 12 1 13 और 3 1 जा 3 1 4 हो जाएगा। रुपीज़ कितना आ जाएगा 432 आ जाएगा, ठीक है। हमें निकालना है अमाउंट। ए इक्वल्स टू होता है P प्लस आई होता है, P प्लस एस आई होगा, ठीक है। P प्लस आई या P प्लस एस आई होता है, ठीक है। P कितना है, प्रिंसिपल कितना है 1200 रुपये से बाबू 1200 है, ठीक है। इसमें हम जोड़ देंगे 432, ठीक है। 12 4 कितना हो जाएगा 1632 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर कितना आएगा, इसका जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा 1632, है ना। आप सभी लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।